राधे राधे। आज अहोई माता व्रत कथा श्रवण करें। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। देवजीवी संतान के लिए स्त्रियां निराहार रहकर रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार में अहोई माता के चित्र के सामने एक लोटे में जल भरकर रखती हैं। चांदी की स्याहू मूर्ति और 2 गुड़ियां रखकर मौली में गुथली जाती है। फिर पूजा नैवेद्य अर्पण किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। फिर अहोई माता की कथा सुनी जाती है। मौली में पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन दिया जाता है। नैवेद्य को ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है और फिर व्रती भोजन कर सकता है। और हर बार मौली में मूर्ति बढ़ाते जाएं। उतारना है तो शुभ दिन उतारें, फिर पूजा करके रख दें। ऐसा करने से संतान में वृद्धि होती है। तो अहोई माता की कथा श्रवण करें। अहोई माता की कथा, इसमें हम सेठ सेठानी की कथा श्रवण करेंगे। एक नगर में एक साहूकार के 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से मिट्टी लाने गई। जैसे ही उसने कुदाल चलाई तो स्याहू के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। साहूकार की पत्नी ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, पर होने को कौन टाल सकता है। उसके पश्चात उसने पश्चाताप के कारण मिट्टी भी नहीं निकाल पाई। स्याहू जब घर में आई तो बच्चे को मृत देख विलाप करने लगी। ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी त्रिशोक सुख दुख भुगतना पड़े। स्याहू के श्राप से सेठानी के 7 पुत्र मृत हो गए। सेठ सेठानी व्याकुल हो गए। दोनों ने तीर्थ में प्राण तजने का मन बना लिया। पैदल ही वो तीर्थ की ओर चल पड़े। जब तक दम निकल न जाए तब तक वे चलते रहे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब दोनों को देख करुणानिधि भगवान दयाद्र हो उठे। कहा, सेठ, तेरी पत्नी के हाथ अनजाने में स्याहू के बच्चे मृत हो गए हैं, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों के मृत होने का कष्ट सहना पड़ रहा है। अब तुम दोनों जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान से अहोई माता की पूजा करो। जीवों पर दया भाव रखो और आचरण मेरे अनुसार करोगे तो संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। दोनों को धैर्य हो गया। घर पहुंचकर भगवान के कहे अनुसार आचरण करना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। अहोई माता की दूसरी कहानी, इसमें भी एक साहूकार की कथा है। इसको भी इस प्रकार से कहा जाता है। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं एवं एक कन्या थी। अहोई माता की पूजा के लिए बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई थी। ननद के हाथ से मिट्टी खोदते समय स्याहू के बच्चों को लग गई और वो मर गए। स्याहू की माता ने यह देखकर बोला कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, तू संतान विहीन हो जाएगी। ननद ने सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधा लेने के लिए आग्रह किया, पर सबने अस्वीकार कर दिया। पर छोटी भाभी ने सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। भाभी को जो भी संतान होती वे 7 दिन बाद मर जाते। एक दिन पंडित को बुलवाकर इस बात का पता लगाया गया तो पंडित ने कहा कि तुम काली गाय की सेवा करो। स्याहू की श्राप लगी है। काली गाय बहू चुपचाप जाती और बहू काली गाय की सेवा शुरू कर दी। गोबर साफ करती, चारा रख देती। गाय ने सोचा कि यह मेरा कार्य कौन कर रहा है। गाय माता सवेरा होने से पहले उठकर देखने लगी। साहूकार की बहू आई। उसने झाड़ू बुहारी की और साफ सफाई कर रही थी। तभी गाय ने आकर पूछा कि तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है। तो मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू जो तेरी इच्छा है मांग ले। बहू ने कहा, स्याहू ने मेरी कोख बांधी है, मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते, मेरी कोख खुलवा दी। गाय ने बात मान ली। 7 समुद्र पार कर स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। उस पर एक गरुड़ पक्षी का बच्चा रहता था। एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इसे देख बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे छिपा दिया। गरुड़ की माँ ने वहां रक्त पड़ा देख साहूकार की पत्नी को चोंच से मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, तेरे बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारा है। वह प्रसन्न हो गई। उसने कहा, मांग ले जो मांगना हो। बहू ने कहा, 7 समुद्र पार पहुंचा दे जहाँ स्याहू माता रहती है। तब गरुड़ ने पंखों पर बैठाकर दोनों को स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता ने उन्हें बोला कि
कि बहन बहुत दिनों बाद आई, मेरे सिर में जूं पड़ गए हैं, निकाल दे। तो काली गाय ने स्याहू के सिर से जुएं निकालने के लिए बहू से कहा। बहू ने सिलाई से सारे जुएं को निकाल दिया। स्याहू माता खुश हो गई और कहा, जा तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तो बहू ने कहा, एक तो है नहीं, 7 कहाँ से होंगी? आप वचन दें तो मैं बोलूं। जा वचन दिया। आपके ही पास मेरी कोख बंद पड़ी है। स्याहू माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब तू खोलनी पड़ेगी। वचन जो दिया है, अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी और अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। जब तुम्हें बच्चे बैठे मिलेंगे। दीपावली आई, सब बोले, कार्य शीघ्र कर लो, नहीं छोटी बहू रोना धोना शुरू कर देगी। छोटी बहू के घर बच्चों को भेजा तो पता लगा कि बच्चों ने बताया कि चाची आटा गूंथ रही है और उद्यापन कार्यक्रम चल रहा है। तब सारी जेठानियां जाकर पूछने लगी। तब छोटी बहू ने बताया कि माता ने कोख खोल दी है। अहोई माता की जय। जैसे छोटी बहू की कोख माता ने खोली, उसी प्रकार सब व्रत करने वाले सभी नार नारियों की अभिलाषा पूर्ण कर दें। बोले अहोई माता की जय।